जिनकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है और जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति का कारण है, उन महेश्वरी देवी को नमन है। जय माता दी। आप सभी पर माँ कूष्मांडा की कृपा सदैव बनी रहे। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे माँ कूष्मांडा की संपूर्ण कथा और आरती। समय के आदि में जब न तो दिन था न रात, न आकाश था न धरती, न कोई जीव था न वनस्पति, संपूर्ण ब्रह्मांड एक घने अंधकार में लिपटा हुआ था। चारों ओर केवल शून्य था और कोई भी तत्व प्रकट नहीं हुआ था। ये स्थिति अनंत काल तक बनी रही, जब तक एक दिव्य शक्ति प्रकट नहीं हुई। उस शक्ति का स्वरूप असीम था, उसकी महिमा अनंत थी और उसके तेज से सारा शून्य प्रकाशित हो उठा। और वह शक्ति थी माँ कूष्मांडा, जिन्होंने अपने मधुर हास्य से इस ब्रह्मांड की रचना की। जब संपूर्ण सृष्टि घने अंधकार में थी, तब देवी ने अपनी मंद मुस्कान बिखेरते ही प्रकाश उत्पन्न कर दिया। उनके हास्य से ऊर्जा प्रवाहित हुई, जिससे सूर्य, चंद्र, ग्रह और नक्षत्र प्रकट होने लगे। देवी का तेज अपार था, उनका स्वरूप करोड़ों सूर्यों के समान दैदीप्यमान था। उनके अष्टभुजा स्वरूप में हाथों में दिव्य आयुध थे, जिनमें कमल, गदा, चक्र, धनुष, बाण, अमृत कलश और जपमाला शोभायमान थे। उनके एक हाथ में वरद मुद्रा थी, जो ये दर्शाती थी कि वे भक्तों को कृपा प्रदान करने के लिए सदैव तत्पर हैं। देवी ने अपनी मंद मुस्कान बिखेरी और उसी क्षण एक दिव्य ऊर्जा पूरे आकाश में व्याप्त हो गई। इस ऊर्जा से ब्रह्मांडी अंड प्रकट हुआ, जो सृष्टि का प्रथम रूप था। यह अंड अत्यंत दिव्य प्रकाश से भर गया और धीरे धीरे इसके अंदर से ब्रह्मांड का विस्तार होने लगा। इस कारण माँ को कूष्मांडा कहा गया, क्योंकि उन्होंने कु अर्थात छोटा, ऊष्म अर्थात ऊर्जा या तेज और अंड अर्थात ब्रह्मांडी अंड को अपने भीतर धारण कर सृष्टि को जन्म दिया। जैसे ही यह ब्रह्मांडी अंड विकसित हुआ, माँ कूष्मांडा ने अपनी शक्ति से उसमें 3 मुख्य शक्तियों को प्रवाहित किया। सत्वगुण, जो शांत ज्ञान से परिपूर्ण, रजोगुण, जो सृजनशील सक्रिय थी, तमोगुण, जो विनाशकारी और संतुलन बनाए रखने वाला था। इन 3 गुणों के प्रभाव से सृष्टि के प्रथम स्तर की रचना आरंभ हुई। माँ कूष्मांडा ने सूर्य, चंद्रमा, ग्रहों और नक्षत्रों को जन्म दिया। सूर्य में उन्होंने अपने तेज का अंश डाला, जिससे उसमें प्रचंड प्रकाश उत्पन्न हुआ। देवी का ये स्वरूप स्वयं सूर्य मंडल के भीतर वास करता है, इसीलिए उन्हें सूर्य शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। जब ब्रह्मांडी अंड से लोकों की रचना हो रही थी, तब माँ कूष्मांडा ने अपने तेज से प्रथम देवताओं की सृष्टि की। सबसे पहले उन्होंने महादेव शिव को उत्पन्न किया, जो सृष्टि के संहारकर्ता और योग के आधार बने। फिर उन्होंने भगवान विष्णु को प्रकट किया, जो सृष्टि के पालनकर्ता बने। अंत में देवी ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि की रचना करने का कार्य सौंपा। ब्रह्मा, विष्णु और महेश को शक्तियां प्रदान करने के पश्चात माँ कूष्मांडा ने देवताओं के निवास के लिए स्वर्गलोक, भूलोक और पाताल लोक की रचना की। उन्होंने चारों दिशाओं में तेजस्वी दैविक ऊर्जा का संचार किया और ब्रह्मांड के संतुलन की स्थापना की। माँ कूष्मांडा ने अपने तेज से 5 महाभूतों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश की रचना की। इन 5 तत्वों से ही समस्त जीवों का निर्माण हुआ। पृथ्वी को आधार बनाया, जल से जीवन उत्पन्न किया, अग्नि से ऊर्जा दी, वायु से प्राण शक्ति भरी और आकाश से अनंतता प्रदान की। देवी की शक्ति से संपूर्ण सृष्टि सजीव हो उठी। जल में लहरें उठने लगी, पृथ्वी पर हरियाली छा गई, अग्नि में ताप उत्पन्न हुआ, वायु गतिशील हो गई और आकाश में नक्षत्रों की स्थिति निश्चित हो गई। माँ कूष्मांडा ने सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु को उनके कर्मों के अनुसार स्थान प्रदान किया
और सृष्टि के संचालन हेतु इन्हें महत्वपूर्ण शक्तियां दी। सूर्य को सभी ग्रहों का स्वामी बनाया ताकि उसकी ऊर्जा से जीवन का संचालन हो सके। जब सृष्टि का प्रारंभ हुआ तब देवी ने यह भी सुनिश्चित किया कि समस्त ब्रह्मांड में ऊर्जा का प्रवाह संतुलित रूप से बना रहे। उन्होंने काल चक्र की रचना की जिससे रात्रि और दिन का निर्माण हुआ, ऋतुओं का क्रम तय हुआ और ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक नियम स्थापित हुए। मां कूष्मांडा ने यह देखा कि ब्रह्मांड की रचना के साथ साथ इसे सुरक्षित रखने के लिए भी एक शक्ति आवश्यक होगी। तब उन्होंने अपने ही तेज से एक और शक्ति उत्पन्न की जो कालांतर में महादुर्गा के रूप में प्रतिष्ठित हुई। यही शक्ति आगे चलकर असुरों के संहार के लिए अवतरित होने वाली थी। जब मां कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की और पंच महाभूतों का विस्तार हुआ तब उन्होंने देखा कि सृष्टि में संतुलन बनाए रखने के लिए विभिन्न शक्तियों का निर्माण आवश्यक है। तब उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से देवताओं की उत्पत्ति की, लेकिन ये समझा कि केवल अस्तित्व ही पर्याप्त नहीं है, उन्हें शक्ति और तेज भी प्रदान करना होगा ताकि वे अपनी अपनी भूमिकाओं का पालन कर सकें। तब मां कूष्मांडा ने सर्वप्रथम सूर्य देव को अपने तेज का अंश प्रदान किया। सूर्य को उन्होंने प्रकाश और ऊर्जा का स्रोत बनाया जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड में रोशनी फैली और जीवन के विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ। देवी ने कहा, हे सूर्य, तुम इस सृष्टि के प्राण स्रोत बनोगे। मेरे तेज का अंश धारण कर तुम अनंत काल तक अपनी किरणों से धरती, आकाश और समस्त लोकों को प्रकाशित करोगे। तुम काल चक्र को नियंत्रित करोगे और संपूर्ण सृष्टि के लिए जीवनदायी ऊर्जा प्रदान करोगे। सूर्य देव ने देवी को नमन किया और अपनी निर्धारित गति से लोकों में प्रकाश फैलाने लगे। मां कूष्मांडा के तेज से सूर्य की किरणों में अद्भुत ऊष्मा और जीवनदायी शक्ति का संचार हुआ। इसके पश्चात देवी ने चंद्रदेव की रचना की और उन्हें शांत, सौम्य और मन को प्रसन्न करने वाली चंद्रकला प्रदान की। कहा, हे चंद्र, तुम इस सृष्टि को शीतलता दोगे। जब सूर्य की तपन बढ़ेगी तब तुम अपनी ठंडी किरणों से धरती को शांति प्रदान करोगे। तुम्हारी ऊर्जा जल में समाहित होकर उसे जीवनदायिनी शक्ति बनाएगी। भावनाओं और मन के संतुलन का कार्य भी तुम ही करोगे। मां कूष्मांडा के वरदान से चंद्रमा अमृतमयी किरणों से युक्त हुए और उनकी उपस्थिति से जल, वनस्पति और प्राणियों के भीतर सौम्यता और भावनात्मक संतुलन बना। इसके बाद देवी ने ब्रह्मा जी को ज्ञान और सृष्टि रचना की शक्ति प्रदान की। जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए थे तब वे अज्ञानी की भांति थे और उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनका उद्देश्य क्या है। तब मां कूष्मांडा ने अपने तेज से उनके भीतर वेदों का ज्ञान प्रवाहित किया। हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सृष्टि निर्माण का दायित्व सौंपती हूँ। मेरे दिव्य तेज से तुम सृष्टि की रचना करोगे, जीवों का निर्माण करोगे और संसार में संतुलन स्थापित करोगे। देवी के आदेश से ब्रह्मा जी ने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त किया और सृष्टि निर्माण में प्रवृत्त हुए। ब्रह्मा जी के बाद देवी ने भगवान विष्णु को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि के संरक्षण का उत्तरदायित्व दिया। हे विष्णु, मैं तुम्हें इस संसार का पालनकर्ता बनाती हूँ। तुम मेरे तेज से अपने चतुर्भुज स्वरूप में समस्त लोकों की रक्षा करोगे। जब भी संसार में अधर्म बढ़ेगा तब तुम अवतार लेकर धर्म की पुनः स्थापना करोगे। मां कूष्मांडा की कृपा से भगवान विष्णु को अपार शक्ति प्राप्त हुई और वे क्षीर सागर में शेषनाग पर निवास करने लगे। इसके पश्चात मां कूष्मांडा ने महादेव शिव को उत्पन्न किया और उन्हें संसार के संहार का दायित्व दिया। हे महादेव, मैं तुम्हें इस सृष्टि के संहारकर्ता के रूप में स्थापित कर रही हूँ। जब संसार में असंतुलन उत्पन्न होगा, जब पाप और अधर्म अपनी सीमा लांघेंगे, तब तुम संहार करके संतुलन स्थापित करोगे। तुम ध्यान, योग और आत्मज्ञान के प्रतीक बनोगे। मां कूष्मांडा की कृपा से भगवान शिव का त्रिनेत्र प्रकट हुआ, जिससे संहार और पुनर्निर्माण की दिव्य शक्ति प्रवाहित होने लगी।
इसके पश्चात देवी ने अन्य देवताओं को भी उनके कार्यों के लिए शक्ति प्रदान की। इंद्रदेव को स्वर्ग का अधिपति बनाया और उन्हें वर्षा और विद्युत शक्ति प्रदान की। वरुण देव को जल का स्वामी बनाया, जिससे नदियां, सागर और वर्षा का संतुलन बना रहे। वायुदेव को वायु का स्वामी बनाकर समस्त प्राणियों में प्राण शक्ति प्रवाहित करने का कार्य सौंपा। अग्निदेव को ऊर्जा और पवित्रता का प्रतीक बनाया, जिससे यज्ञ और अनुष्ठानों में उनका महत्व स्थापित हुआ। यमराज को मृत्यु का अधिपति बनाया, ताकि वे संसार में न्यायपूर्वक कर्मों के अनुसार प्राणियों का विनाश कर सकें। कुबेर को समस्त संपत्ति का स्वामी बनाया, जिससे धन, वैभव और ऐश्वर्य का संतुलन बना रहे। इस प्रकार मां कूष्मांडा ने देवताओं को उनके कार्य सौंपे और अपने तेज से उन्हें शक्ति प्रदान की। जब मां कूष्मांडा ने देवताओं को उनके दायित्व प्रदान किए और ब्रह्मांड को संतुलित करने के लिए पंच महाभूतों, ग्रहों और नक्षत्रों की स्थापना की, तब सृष्टि अपने पूर्ण स्वरूप में विकसित होने लगी। देवगण अपने अपने कार्यों में रत हो गए। धरती पर जीवन पनपने लगा और ऋषि मुनियों ने तपस्या के द्वारा ब्रह्मांडीय ऊर्जा को संतुलित रखना आरंभ किया। लेकिन जैसे जैसे सृष्टि आगे बढ़ी, वैसे वैसे असुरों का प्रभाव बढ़ने लगा। असुर, जो प्रारंभ में सामान्य रूप से रहते थे, समय के साथ असीम शक्ति और अहंकार से भरने लगे। उनके भीतर लोभ, मोह, मद और क्रोध की वृद्धि होने लगी। उन्होंने अपनी शक्तियों का दुरुपयोग कर देवताओं, मनुष्यों और ऋषि मुनियों को सताना आरंभ कर दिया। असुरों ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी और अन्य देवताओं से अमोघ शक्तियां प्राप्त की। कई असुरों ने वरदानों के बल पर अमरत्व, अबध्यता और अपराजयता जैसे गुण प्राप्त कर लिए। इससे वे और भी अहंकारी हो गए और उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचाना शुरू कर दिया। अंधकासुर, जिसने कठोर तपस्या से भगवान शिव से ये वरदान प्राप्त किया कि जब तक कोई उसे बिना क्रोध के नहीं मारेगा, तब तक वह अमर रहेगा। शुंभ निशुंभ, जिन्होंने समस्त देवताओं को पराजित कर स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया और इंद्रदेव को उनके सिंहासन से वंचित कर दिया। महिषासुर, जिसने अपने बल और तपस्या के बल पर यह वरदान पाया कि कोई भी पुरुष उसे मार नहीं सकेगा। रक्तबीज, जिसे वरदान मिला था कि उसकी जितनी बूंदें धरती पर गिरेंगी, उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो जाएंगे। असुरों ने अपनी शक्ति के अहंकार में देवताओं को परास्त कर दिया और स्वर्गलोक को जीत लिया। इंद्रदेव, सूर्यदेव, चंद्रदेव और अन्य देवगण अपनी शक्तियां खोकर इधर उधर भटकने लगे। असुरों का आतंक केवल स्वर्ग तक ही सीमित नहीं रहा, वे पृथ्वी पर भी विनाशकारी कार्य करने लगे। उन्होंने यज्ञों को विध्वंस करना आरंभ कर दिया, ऋषि मुनियों को उनके आश्रमों से निकाल दिया और धर्म कर्म की सभी विधाओं को नष्ट करने लगे। संत महात्मा, जो तपस्या के द्वारा संसार की ऊर्जा को संतुलित रखते थे, वे असुरों के भय से छिपने लगे। इस प्रकार पृथ्वी का संतुलन बिगड़ गया। चारों ओर भय, अराजकता और विनाश का साम्राज्य फैल गया। असुरों के बढ़ते अत्याचारों से भयभीत होकर देवता श्री ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। वे अत्यंत दुखी और चिंतित थे। इंद्रदेव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, आपने हमें सृष्टि का संचालन करने का कार्य सौंपा था, किंतु अब हम शक्तिहीन हो चुके हैं। असुरों ने हमें हमारे स्थानों से हटा दिया है। वे हमारे लोकों पर शासन कर रहे हैं और धर्म का नाश कर रहे हैं। कृपया हमें इस संकट से बचाइए। ब्रह्मा जी ने गंभीर होकर कहा, हे देवगण, ये संकट अत्यंत गहरा है। असुरों ने जो शक्तियां प्राप्त की हैं, वे देवताओं की तुलना में कहीं अधिक प्रबल हो चुकी हैं। अब इस संकट का हल केवल आदिशक्ति के पास है। हमें मां कूष्मांडा के पास जाना होगा। केवल वे ही इस सृष्टि को असुरों के आतंक से मुक्त कर सकती हैं। फिर ब्रह्मा जी के निर्देशानुसार सभी देवता, ऋषि मुनि और धर्मपरायण लोग एकत्र होकर मां कूष्मांडा की घोर आराधना करने लगे। उन्होंने कठोर तप किया, वैदिक मंत्रों का जाप किया और मां से विनती करने लगे, हे आदिशक्ति, हे सृष्टि की माता, हम आपकी शरण में आए हैं। असुरों ने धर्म, सत्य और मर्यादा का नाश कर दिया है। हमें आपकी कृपा चाहिए।
माँ, कृपया प्रकट होकर हमें इस संकट से मुक्त कीजिए। देवताओं की इस प्रार्थना से माँ कूष्मांडा प्रसन्न हुई और उन्होंने दिव्य आकाशवाणी की, हे देवगण, तुम चिंता मत करो, मैं शीघ्र ही इस संकट को दूर करूंगी। असुरों के अंत के लिए शक्ति का प्रकट होना आवश्यक है। शीघ्र ही मेरी एक शक्ति अवतरित होगी जो इन असुरों का संहार कर धर्म की पुनः स्थापना करेगी। माँ कूष्मांडा की इस भविष्यवाणी ने देवताओं को आशा दी। अब वे इस बात की प्रतीक्षा करने लगे कि माँ की शक्ति किस रूप में अवतरित होगी और किस प्रकार असुरों का अंत करेगी। जब माँ कूष्मांडा ने देवताओं को यह आश्वासन दिया कि वे असुरों के आतंक से मुक्ति दिलाने के लिए अपनी शक्ति का प्राकट्य करेंगी, तब समस्त देवगण उनकी प्रतीक्षा करने लगे। इसी बीच 3 प्रमुख असुर महिषासुर, शुंभ निशुंभ और रक्तबीज ने देवताओं को पूर्ण रूप से पराजित कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। अब कोई उपाय न देखकर देवता, ऋषि और धर्मपरायण मनुष्य क्षीर सागर में भगवान विष्णु के पास पहुंचे और उनसे रक्षा की याचना करने लगे। तब भगवान विष्णु ने सभी देवताओं की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, हे देवगण, यह समय माँ आदिशक्ति के प्राकट्य का है। ये कार्य केवल वही कर सकती हैं जो इस सृष्टि की मूल कारण स्वरूपा है। हम सबको मिलकर माँ कूष्मांडा की स्तुति करनी होगी। भगवान विष्णु के वचनों को सुनकर सभी देवताओं ने एक साथ माँ कूष्मांडा की स्तुति आरंभ कर दी। वे उनके अनेक नामों का जाप करने लगे और दिव्य स्तुति करने लगे। तभी क्षीर सागर में एक अद्भुत घटना घटी। चारों दिशाओं में एक तेजस्वी प्रकाश फैलने लगा। इस प्रकाश के केंद्र में माँ कूष्मांडा का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वे मंद मुस्कान के साथ देवताओं की ओर देख रही थी। माँ कूष्मांडा ने अपने तेज का एक अंश अलग किया और उसी से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई, माँ दुर्गा। यह शक्ति संपूर्ण ब्रह्मांड की ऊर्जा से युक्त थी, जिसमें सभी देवताओं की शक्तियां समाहित थीं। जब माँ दुर्गा का प्राकट्य हुआ तब सभी देवताओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र उन्हें अर्पित किए। भगवान विष्णु ने उन्हें सुदर्शन चक्र दिया, शिव जी ने उन्हें त्रिशूल प्रदान किया, इंद्र देव ने उन्हें वज्र दिया, वरुण देव ने उन्हें शंख प्रदान किया, अग्निदेव ने उन्हें अग्निशस्त्र प्रदान किया, कुबेर ने उन्हें अपनी अक्षय संपत्ति प्रदान की, सूर्य देव ने उन्हें अपराजय तेज प्रदान किया। माँ दुर्गा ने जैसे ही असुरों के विरुद्ध युद्ध का संकल्प लिया, पूरे ब्रह्मांड में एक दिव्य गर्जना गूंज उठी। यह सुनकर असुरों का सेनापति महिषासुर क्रोधित हो उठा। महिषासुर ने अपने दूतों को भेजा और माँ दुर्गा को संदेश दिया, हे देवी, तुम अत्यंत सुंदर हो, मैं तुम्हारे सौंदर्य से मोहित हो गया हूँ, तुम मेरी रानी बन जाओ, अन्यथा युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तब माँ दुर्गा मंद मंद मुस्कान के साथ बोली, हे दुष्ट, जब तुमने अधर्म का मार्ग ही चुना है तब तुम्हारा अंत तो निश्चित है। अब युद्ध ही तुम्हारा अंतिम सत्य होगा। इसके पश्चात एक भीषण युद्ध आरंभ हुआ। महिषासुर ने कई रूप धारण किए। वह सिंह बना, लेकिन माँ दुर्गा ने उसे तुरंत पराजित कर दिया। वह हाथी बना और पर्वतों को उखाड़कर देवी पर फेंकने लगा, लेकिन देवी ने उन्हें अपने खड्ग से काट दिया। वह भयंकर राक्षस बना, जिसने अनेक मायावी रूप धारण किए, लेकिन माँ ने उसे भी परास्त कर दिया। अंत में जब वह महिषासुर भैंसे का रूप धारण कर आया, तब माँ दुर्गा ने त्रिशूल से उसके हृदय को भेद दिया। महिषासुर तड़पते हुए धरती पर गिर पड़ा और उसका अंत हो गया। महिषासुर के मारे जाने के बाद रक्तबीज और शुंभ निशुंभ का अंत भी इसी प्रकार माँ के हाथों हुआ। जब समस्त असुरों का संहार हो गया, तब देवताओं ने आकर माँ दुर्गा की स्तुति की। इंद्रदेव ने कहा, हे माँ, आपने हमें इस संकट से मुक्त किया। आपकी कृपा से अब पुनः धर्म की स्थापना होगी। हम आपके अनंत ऋणी हैं। तब माँ दुर्गा ने मंद मुस्कान के साथ कहा, जब जब संसार में अधर्म बढ़ेगा, जब जब सत्य और धर्म संकट में आएंगे, तब तब मैं अवतार लेकर सृष्टि की रक्षा करूंगी। माँ के ऐसा वरदान देते ही वृक्षों में नवीन पत्ते और फल फूल आ गई। समस्त सृष्टि पुनः ऊर्जा से भर उठी। नदियाँ पुनः अपनी पूरी गति से बहने लगी। पृथ्वी पर ऋतुएं संतुलित हो गईं और कृषि का विकास हुआ। मनुष्य के हृदय से भय समाप्त हो गया और वे पुनः धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने लगे। माँ कूष्मांडा ने प्रसन्न होकर देवताओं और पृथ्वी लोक के समस्त प्राणियों को आशीर्वाद दिया।
जो भी मेरी सच्चे मन से आराधना करेगा उसे जीवन में शक्ति, स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता प्राप्त होगी। मेरे स्मरण मात्र से रोग, भय और दुष्टता का नाश होगा। इसके पश्चात माँ कूष्मांडा अपने तेज को समेटते हुए सृष्टि में विलीन हो गई, लेकिन उनकी ऊर्जा सदैव इस ब्रह्मांड में प्रवाहित होती रही। ये थी माँ कूष्मांडा की कथा। सभी प्रेम से बोलिए, कूष्मांडा मैया की जय, भवानी मैया की जय।